हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स में। 14 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें करेंगे 15 नंबर चैप्टर जो है समय और दूरी, इंग्लिश में से ही बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं या आए थे, ठीक है, वो सारे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी। तो 10 मीटर पर सेकंड दी है स्पीड, और ये डिस्टेंस दी है किलोमीटर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ये आएगा किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कवर कराना है 81, स्पीड है 10 इंटू में 18/5, तो टाइम कितना आएगा। ठीक है ना, आपको पता ही है डिस्टेंस बटे में स्पीड क्या आता है, क्या देता है, टाइम। तो यहाँ से टाइम आएगा, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, निम्न निम्न 81। ठीक है, 5 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आएगा 9/4, 9/4 ओवर। तो 9/4 ओवर को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 इंटू में 1/4 ओवर। ये 2 ओवर हो गया, प्लस 1/4 को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, सॉरी। ठीक है, ये इतने मिनट आएगा, 15 से आएगा, इससे काटेंगे तो 2/15 मिनट। ठीक है, 2/2 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। एक चोर किसी मोटर कार को ठीक 1 बजे मध्याह्न में चुराकर 15 किलोमीटर पर आवर गति से चलाते हुए भागता है। ठीक है, मान लेते हैं उसने, ठीक है, एक मोटर कार को यहाँ से चुरा लिया, यहाँ से भाग गया वो किस स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड ये थी। कार मालिक को चोरी की जानकारी ठीक 1 बजे, ठीक है, दोपहर को 1 बजे यहाँ से भाग गया। अब मकान मालिक को, सॉरी, कार मालिक को चोरी की जानकारी 2 बजे मध्याह्न में मिलती है। अब ये जब 1 घंटा भाग चुका है यहाँ से, 1 घंटे में ये कितना कवर कर देगा, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग गया वो, यहाँ से यहाँ तक जब 15 किलोमीटर वो चला गया, 1 घंटे 15 किलोमीटर कवर करेगा वो। ठीक है ना, तो अब किसको पता चला, अब टाइम हो गया 2। अब कार मालिक को पता चल गया, तथा वह अन्य कार से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। अब देखो, अब यहाँ पे स्पीड कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। अब इसकी, ठीक है, जो ओनर था, ठीक है, मोटर कार का ओनर था, इसकी स्पीड क्या है, ये चलता है 18 किलोमीटर पर आवर से। कोई भी व्हीकल लिया इसने, इस स्पीड से वो इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब ये तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर कर चुका है। अब इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया, 15 किलोमीटर। अब यहाँ से ये भी भागेगा और ये भी भागेगा। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में कह सकते हैं, 1 घंटे कवर कितना करना है, 15 किलोमीटर। 1 घंटे में रिलेटिव स्पीड से कितना कवर होगा, ठीक है, 15 कवर करना है। डिस्टेंस बटे में रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों जब एक ही साइड में भागेंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। इसकी 18 और इसकी कितनी है, 15। ठीक है, इसकी है 15। अब 1 घंटे में कह सकते हैं डिस्टेंस बटे में रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, टाइम आएगा, इतने टाइम में वो इसको पकड़ लेगा। 15 बटे में ये आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 3, 3 पंजे 15, 5 ओवर। ठीक है ना, 5 ओवर में देखो 1 घंटे में कितना कवर हो रहा था, 3 किलोमीटर करना कितना, 15, तो कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। ठीक है, कब भागा वो, 2 बजे निकला था यहाँ से, 5 घंटे यहाँ पे लगे, 5 और 2 7 बजे। ठीक है ना, कितने बजे पकड़ेगा उसको, 7 बजे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रेन 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और फिर 1.5 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रेन की मुझे औसत चाल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रेन 2 घंटे में 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलती है, फिर 1.5 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा के दौरान क्या रही। ठीक है, औसत चाल एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
अब ये टाइम है, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू में टाइम करेंगे डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू में 50 प्लस ये डिस्टेंस चला, इसको 3/2 गुना में करेंगे 70 से। इतने टाइम में इतना स्पीड से कितना स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। और टोटल टाइम क्या है, 5/2 प्लस 3/2, ठीक है, 5/2 प्लस 8/2, ठीक है, मीन्स 4 घंटे। अब ये आएगी एवरेज स्पीड। अब इसको काट दो, इसको काटो, ये आएगा 25, ये 25, 5 5 25, 250 का आधा करेंगे क्या आएगा 125 प्लस, ठीक है, 2 से काटूंगा 35 आएगा, 35 दिया 105 आएगा बटे में 4। अब 105 में 125 ऐड करना है, क्या आएगा 230 बटे में 4, तो ये कितने में जाएगा 4 पंजा 20, 4 7 28, 57 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यही यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखो अब कोई ट्रेन है, स्पीड है, देखो पहले तो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ट्रेन, इसकी तो लेंथ 200 मीटर है ट्रेन की, और इसकी क्या है, ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की मान लेते हैं x है। ये आ गया टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेन कवर करेगी। अब ये टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है, 30 सेकंड में, ठीक है, 30 सेकंड में कवर करती है। ये डिस्टेंस और बटे में टाइम क्या आता है, स्पीड आता है, और स्पीड कितनी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब काट दो, देखो इसको काटूंगा मैं, 6 3 18 और 6 पंजा 30, ठीक है, 3 पे इसको काटूंगा क्या आएगा 3 दूनी 6, ये 20 आ जाएगा, ठीक है, और 25 दूनी 50, 500 किसके बराबर है 200 प्लस x की, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही होगी माइनस हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है, और x क्या था प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 20 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी औसत गति प्रति घंटा में क्या है। तो औसत स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी है, क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, टाइम क्या आएगा जिसका डिस्टेंस बटे में स्पीड, मतलब कि 3/10 आएगा, फिर 3/20, 3/30, 3/40, 3 कॉमन ले लूँगा, ये आएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम क्या गया 120, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 120 से कर दो नीचे, ठीक है, यहाँ पे 120 से कर देता हूँ, यहाँ भी 120 से कर देता हूँ। 120 से जैसे ही करोगे इसके अंदर कर दो मल्टीप्लाई, ये आएगा 3 गुना में 4 गुना में 120, ठीक है, और नीचे आएगा 3 गुना में, ठीक है, 120 से करूँगा 12 आएगा, 120 से करूँगा 6 आएगा, इसकी 120 से अंदर करूँगा 4 आएगा, इसकी 120 से करूँगा 3 आएगा, ये 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, इस सारे की जगह आएगा 25। अब कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 से करो 5 5 25, 5 पे 24 आएगा, 24 चौके 96 डिवाइड बाय 5 है, ठीक है। तो इसको 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, 96 दूनी 192 आएगा और 2 का 10 आएगा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, क्या आएगा 19.2, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या आएगी 19.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 2 गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में चलने, ठीक है, समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं।
और उनकी गति क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो अब दो गाड़ियां हैं, ठीक है, दो गाड़ियां हैं ऐसी हैं, एक समकोण पे जाती है, एक जाती है इस साइड, एक जाती है इस साइड। एक की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और एक की है कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी मीटर पर सेकंड में इसकी होगी स्पीड, ठीक है। 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 90, पंजो पंजो 25 मीटर पर सेकंड आएगी, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में 25 मीटर कवर करती है, 10 सेकंड में ये कर लेगी कवर 250 मीटर, ठीक है। और ये कितना कवर कर लेगी, इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौके 72, 5 चौका 20, 20 मीटर, ठीक है ना। 20 5 चौका 20, एक सेकंड में 20 मीटर, 10 सेकंड में 200 मीटर, ये करेगी 200 मीटर 10 सेकंड में, ठीक है। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये टोटल लेंथ निकाल दूंगा मैं यहाँ से, इनके बीच की दूरी निकालनी है मुझे, कितनी है ये दूरी है इनके बीच की मिनिमम, ठीक है ना। तो आपको पता है 25 और 20, 25 और 20, ठीक है, इनका निकालना मुझे स्क्वायर रूट। 250 और 200 का एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ, 25 और 20 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 5 4, ठीक है, ट्रिपलेट बनाते हैं किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं ये कितनी आ जाएगी 300, ये आ जाएगी 300 मीटर। तो 200 मीटर है, ये 250 मीटर है, ठीक है। ट्रिपलेट तो नहीं बनेगी यहाँ पे क्योंकि ये तो लेंथ इन दोनों से बड़ी होगी, बीच वाली जो मिनिमम है, ठीक है। तो इनका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा मैं, ठीक है, इनका क्या निकाल दूंगा स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा 250 का स्क्वायर प्लस रूट में 200 का स्क्वायर करो अब, ठीक है। 250 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 के आगे 2 जीरो, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 के आगे 2 जीरो, सॉरी 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 के आगे 2 जीरो थी, ठीक है, 40,000। तो ये आएगा, अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आएगा, ठीक है, 100 तो कॉमन ही आएगा इसमें से, 2 जीरो तो कॉमन ही है दोनों में, 2 जीरो बाहर आके बनेगा 10, अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, अब आएगा 625 प्लस 2 जीरो कॉमन आएगी 400, 625 और 400 करना है मुझे स्क्वायर रूट, 1025, ठीक है ना, 1025, इसमें से 25 कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर आके 5 आएगा, 25 कॉमन लूँगा तो 25 से डिवाइड करो, 25 चौका 100, 25 कम 25, 25 चौका 100, 25 कम 25, मतलब कि 50√41। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 6 मिनट का विश्राम लेता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो देखते हैं 8 किलोमीटर में वो कितना समय लेगा। देखो अब वो यहाँ से चला, ठीक है ना, इस पॉइंट से मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर वो नहीं रुकता 8 किलोमीटर कितने में करेगा वो, वैसे अगर नॉर्मली हम कैलकुलेट करें वो कह सकते हैं 1 घंटे में 8 किलोमीटर करता है कवर, 1 घंटे में, मतलब कि 8 किलोमीटर तो वो चलेगा लास्ट तक पहुंचने के लिए, मतलब 60 मिनट तो ये लगेंगे उसको, 60 मिनट तो ये लगेंगे, कितना 8 किलोमीटर कवर करने में 60 मिनट तो ये हो गए इसके। अब जो विश्राम का वो निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक चला 1 किलोमीटर विश्राम किया, ठीक है, 1 कवर हो गया, फिर यहाँ तक चला 2 कवर हो गया, यहाँ तक चला 3, यहाँ तक चलेगा 4, यहाँ तक चलेगा 5, यहाँ तक चलेगा 6 हो गया, यहाँ चला 7 हो गया और यहाँ फाइनली 8 हो गया। देखो पहला चला वो यहाँ पहुँचा था, 6 मिनट का विश्राम हुआ, फिर 6 मिनट का यहाँ हुआ, 6 मिनट का यहाँ हुआ, 6 मिनट का यहाँ होगा, 6 मिनट का यहाँ होगा, 6 का यहाँ होगा, 6 का यहाँ होगा, यहाँ विश्राम नहीं होगा, ठीक है ना, ये विश्राम काउंट नहीं होगा।
अब टोटल विश्राम की वजह से कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 42 मिनट ये लगेंगे, ठीक है ना, 42 मिनट ये लगेंगे। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 42 + 60 102 मिनट लगेंगे। मुझे समझाना है इसलिए एक बारी मैंने थोड़ा बेसिक बताया आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है ना, जितने किलोमीटर है उससे कम कर देंगे, क्योंकि जो सेपरेशन है उससे कम हो जाएगी, ठीक है। कितनी है, जैसे 8 किलोमीटर चला तो 7, ठीक है ना, 7 7 के कितने पेयर बनेंगे, 6। तो वैसे हम 7 सॉरी 6 मिनट के कितने पेयर बनेंगे, 7, एक कम बनेंगे जितने किलोमीटर है उससे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे का कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होता है या कितना होगा। देखो, एक महिला, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब महिला कहाँ से चली, मान लेते हैं यहाँ से चली। अब यहाँ से सवारी से वापस आने में 3, देखो महिला को मंदिर तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। 3 घंटे 20 मिनट, मतलब कि यहाँ से गई वो और फिर आई, ठीक है ना। कह सकते हैं कितना लगा वहाँ तक, पैदल तक, वहाँ से सवारी से वापस आने में 3 घंटे। देखो महिला को पैदल तो गई वो, और किससे आई, सवारी से आई। टोटल टाइम लगा, देखो पैदल प्लस सवारी से कितना लगा, 3/20 मिनट, ठीक है। यदि वह दोनों ओर एक ही सवारी का प्रयोग करती है, यदि दोनों ओर आने जाने में, तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। अब वो कहते हैं कि सवारी गाड़ी से गई और सवारी गाड़ी से आई तो उसे कितना टाइम लगा, 2 घंटे कम लगता है, जितना लगा था इससे 2 घंटे कम लगता है आने जाने में, ठीक है। तो मतलब कि इसमें से माइनस करूँगा, तो मतलब कि एक 2D डिस्टेंस कवर करने में इसको, ये देखो ये टोटल अगर D है, वो D गई और D आई, 2D कवर करने में किससे, सवारी से कितना टाइम लगता है, 2 घंटे कम लगते हैं जो पहले लगता था। तो यहाँ पे कितना लगता है इसको 2D कवर करने में, 1/20 मिनट, ठीक है, 1/20 मिनट। और डी कवर करने में मतलब कि यहाँ से कितना कवर लगता है, एक हाफ, एक साइड का कवर करने में कितना लगेगा, इसका हाफ कर देंगे टाइम का। इसका हाफ क्या होगा, देखो 60 और 20 कितना है यहाँ पे, 80 मिनट, तो कितना लगेगा उसको, 40 मिनट लगेगा डी कवर करने में, किससे, सवारी से, ठीक है। अब यहाँ पे वो, ठीक है, एक साइड किससे गई थी, वो सवारी गाड़ी से आई थी वापस, ठीक है, इसमें से माइनस कर देता हूँ, सवारी गाड़ी से आई थी तो पैदल चलने में कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है, इसमें से 40 मिनट माइनस कर दो, ये था 3 घंटे 20 मिनट, ये आ जाएगा 20 मिनट, इसमें से माइनस करूँगा तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से 40 मिनट 20 मिनट गए, फिर 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे में से माइनस करना 20 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट, 2/14 मिनट्स, ठीक है। ये किससे लगते हैं उसको, पैदल से, एक साइड का है ये, ठीक है ना, डी कवर करना है तो कितना कवर लगेगा उसको पैदल, 2 घंटे 40 मिनट। अब पूछा क्या है, वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय। अब दोनों ओर चलती पैदल तो ये टोटल टाइम कितना होता है, 2 घंटे, ठीक है, इसका डबल हो जाता है 4 घंटे प्लस 80 मिनट, 1/+20 मिनट, ठीक है ना। 80 को कन्वर्ट कर दिया मैंने 80 मिनट को 1/20 मिनट में, तो उसको लगता है 5/20 मिनट दोनों साइड का, ठीक है, 5/20 मिनट, ठीक है। अब इसने पूछा, इसका क्या पूछा है, आधा समय, जाने वाले समय का आधा समय कितना होता है। इसका आधा क्या होगा, इसका आधा तो यही होगा, दोनों तरफ जाती वो पैदल, आने जाने में अगर पैदल ले जाती वो तो इसका आधा समय क्या होता, तो आधा तो यही होता 2/40 मिनट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार ड्राइवर एक निश्चित दूरी किसी गति से तय किया
यदि वह सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो 55 मिनट कम समय लगता है। और यदि वह सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चीनी गति, ये प्रति घंटा ये क्या है कि गति से कम चलता है, ठीक है ना, यहाँ पे है कम चलता है, इसकी स्पीड इतनी कम करता है तो 55 मिनट अधिक समय लगता है। तो किलोमीटर में दूरी क्या है? देखो दोस्तों, इसके कई तरीके हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन एक मैं रिजल्ट बताऊंगा आपको, ये डायरेक्ट याद रखना है, इससे जल्दी कर पाओगे आप। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, स्पीड पहले मान लो उसकी ओरिजिनल स्पीड एस थी, ठीक है, अब बढ़ के कितनी होगी, एस प्लस 10 होगी। क्या होगी, एस प्लस 10। और नीचे लेना इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 10। ठीक है, और मल्टीप्लाई टाइम क्या है, दोनों कंडीशन में कम ज़्यादा, ठीक है, जो भी आता है ये यहाँ पे आएगा टाइम मल्टीप्लाई में बटे में 60। ये क्या है, ठीक है, ये टाइम है, स्पीड है, टाइम इंटू में स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। जब आप इसका रिजल्ट डिराइव करोगे ये फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, आपको ये भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, टाइम तो यहाँ भी इतना सेम ही रहेगा, स्पीड थी ओरिजिनल एस थी, अब की बार क्या की उसने 8 कम कर दी थी, और इन दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा 55/60। टाइम कितना था, ये था, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस, मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से मुझे निकालना है एस की वैल्यू, फिर मैं निकाल दूंगा डिस्टेंस जो इसने पूछा है। ठीक है, देखो कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करेंगे, 55/60 से 55/60 कैंसिल, एस से एस कैंसिल। ठीक है, और 2 से काटूंगा, ये 5 आएगा, ये आएगा 4। अब ये आएगा 4s, 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 40 बराबर है 5 की कर दूंगा 5s माइनस के 40। ठीक है, ये उस साइड जाएगा -40 प्लस हो जाएगा 80 बराबर है 4s माइनस करेंगे 5s में से s बचेगा। मतलब स्पीड क्या आ गई, जो ओरिजिनल स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, वहाँ से क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 55/60 गुना में है एस की वैल्यू है 80, 80 प्लस 10 करेंगे 90 आएगा। ठीक है, बटे में क्या है, 10 है। अब इनको कैंसिल आउट करो सभी को। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद काटूंगा, 2 तिये 6 और 2 चौके 8। ठीक है, 3 तिया 9। ठीक है, ये 55 गुना 4 करेंगे, क्या आएगा, 55 110, 110 का डबल 220, 220 की 3 से गुना करेंगे 22 66 610, सॉरी 60। डिस्टेंस क्या है, 660 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में उसे 13.5 घंटे का समय लगता है। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुनी है, स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, तो स्टीमर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब एवरेज स्पीड का। ठीक है ना, स्पीड दी है, स्पीड का रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल एक है, रेलगाड़ी की गिवन है, रेलगाड़ी, और एक गिवन है किसकी, घोड़े की, और चाल गिवन है किसकी, स्टीमर की। अब देखो, अब यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी है, घोड़े की मान लेते हैं एक्स, इसकी हो जाएगी 3x। ठीक है, ये रेशियो मान लेता हूँ 3x। और उसके बाद गिवन है स्टीमर की चाल से जो रेलगाड़ी की चाल है कितनी, 1.5 गुनी है, तो इससे 1.5 गुनी है स्टीमर की ये, तो 3x का 2/3 कर दूंगा। ठीक है, तो आएगा 2x, तो स्टीमर की कितनी हुई, 2x। अब देखो, अब डिस्टेंस पता है 120 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम गिवन है, टोटल डिस्टेंस निकाल लूँगा मैं। टोटल टाइम कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस बटे में क्या कर देंगे, स्पीड कर देंगे। अब 120 किलोमीटर की यात्रा किससे की, स्टीमर से की, मतलब 120, स्पीड क्या है, 2x है। ठीक है, ये टाइम आ जाएगा स्टीमर का। और 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी की स्पीड 3x, प्लस 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से। ठीक है, डिस्टेंस बटे में घोड़े की स्पीड है x, टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये भी, और टोटल टाइम कितना आ गया, 13.5 घंटे मीन 27/2 घंटे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है ना। स्टीमर की चाल वहाँ से हम 2x से निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अब सभी कैल्शियम, ठीक है, सभी कैल्शियम क्या आएगा, 6x आएगा। सभी कैल्शियम आएगा 6x। 2 से काटूंगा 3, ठीक है, 12 3 36, 360, 3 दूनी 6, 4 ये आएगा 900 प्लस 6 6 36 360 बराबर है 27/2। अब 900, अरे 600 360 प्लस 360 720, 900 प्लस 720 है 1600, क्या आएगा 20 डिवाइड बाय 6x। ठीक है, 1620 बटे डिवाइड बाई 6x बराबर है 27/2। अब 27 एकम 27, एक 2 तिये 6, 3 आया 27 एकम 27 और 27, ठीक है, 27 पंजा 135, 27 छिक्का 108, 27 सत्ता है, देखो 27 होता है 27 चौका 108, 27 पंजा 135, 27 छिक्का होता है 162। ठीक है, ये 6 पे जाएगा और कौन जाएगा, ठीक है, और देखो 3 पे काटूंगा 20 आएगा और x क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x किसके बराबर आएगा 20 के बराबर। अगर x 20 है, ठीक है, स्टीमर की चाल मुझे बतानी है, ये क्या है 2x, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 40। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार 11 घंटे चलती है। शुरू के 100 किलोमीटर तक कार एक निश्चित गति से चलती है तथा शेष 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना समय घंटे में लेती है। देखो अब वो कहता है, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन, देखो अगर आप बेसिक से करोगे इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। हम करते हैं इसको शॉर्ट से, कैसे, ऑप्शन से उठाओ, ऐसे क्वेश्चन को उठाना है ऑप्शन से। मान लेते हैं कोई भी ऑप्शन उठाओ, 5 उठाता हूँ पहले, ठीक है, 5 उठाता हूँ। मान लो उसने 5 घंटे लिए, स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर में स्पीड होगी उसकी 20, ठीक है, स्पीड 20 है। अब स्पीड बढ़ा दी उसने 15, 35 होगी। अगले यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों 280 है, ठीक है ना। अब 280 कवर करने में स्पीड बढ़ा दी, यहाँ लग गए थे उसको 5 घंटे, यहाँ 6 आना चाहिए अब इसको डिवाइड, ताकि टोटल कितना 11 घंटे बनाना है। तो 5, ये 7 पे काटूंगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 पे काटूंगा 5 8 40, ये तो बन गया 5, ये था 8, ये 13 घंटे बन गया। लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 11 आना चाहिए सम। अब ये उठाओ, 4 उठाते हैं, 4 घंटे लिए स्टार्टिंग में, तो स्पीड क्या रहेगी 100 किलोमीटर कवर करने में, 4 से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस बटे में टाइम क्या आएगा, स्पीड, स्पीड होगी 25। ठीक है, मान लिया 4 घंटे लिए स्टार्टिंग में, तो स्पीड हो गई 25। अब 25 से 15 बढ़ाने के बाद स्पीड क्या होगी 40 होगी। अब 40 कवर करने में क्या वो 7 घंटे लेगी। अब डिस्टेंस क्या है 280 बटे में 40 करेंगे, 4 7 28, 7 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। टोटल कितने लग रहे हैं 11 घंटे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी ने एक साथ क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स स्थानों तक पहुंचने में क्रमशः 3.2 घंटे लगे। ठीक है, ये यहाँ पे एरर है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 7.2 और ठीक और 3.2, पहले 3.2 है, फिर क्या है 7.2 ओवर। ठीक है, 3.2 और 7.2 ओवर गिवन है। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय घंटे में कितना था। ठीक है, ए और बी एक साथ क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से, मान लेते हैं 2 बंदे थे ए और बी, एक चला एक्स स्थान से, एक चला वाई से, एक दूसरे की ओर। ठीक है ना, एक दूसरे की ओर। अब कहीं पे इसी पॉइंट किसी पॉइंट एम पे मिलते हैं, मिलने के बाद ठीक है कहते हैं मिलने की वजह से ए मिल गया यहाँ पे, फिर उसको आगे यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक को लगता है 3.2 ओवर। ठीक है, और उसके बाद इसको लगता है यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में लगता है 7.2 ओवर मिलने के बाद। ठीक है, कंडीशन ये है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या ओवर है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है, एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। इसका प्रूफ भी है, थोड़ा सा लंबा है, 10-15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ से शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। ठीक है ना, अब मैं सारी चीज़ें प्रूव कराऊंगा, उसमें बहुत टाइम टेकन है, वो
उसकी वीडियो हम अलग से डालेंगे चैप्टर वाइज। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जो स्पीड है मान लेते हैं वी ए बटे में वी बी, जो स्पीड का रेशियो होगा वो रूट में होगा टाइम टू के इन्वर्सली उल्टा। टाइम ये क्या होगा t2, ये आएगा t1, ठीक है, इसके रूट के बराबर होगा। अब t2 क्या था 7.2 ओवर, और t1 क्या था 3.2, t1 क्या था 3.2। काटेंगे, अब इसको काट दो, ठीक है, अब इसको काट दो, ये आएगा 16, ये आएगा 36, ठीक है ना, इसका आधा 36 होता है, इसका आधा होता है 16। अब देखो ये 4 निमा 36 होता है, 4 चौके 16, 9/2, 9/4 रूट में 12 आके क्या बन जाएगा 3/2। मतलब रेशियो क्या आ गया, वी ए और वी बी का रेशियो आ गया, ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है 3:2, 3:2। मान लेते हैं इसको 3x रेशियो, इसको मान लेते हैं इनकी स्पीड का रेशियो है जो 3x एंड 2x, इसका ए और बी की। और मुझे क्या बताना है, m बिंदु तक पहुंचने में लगा समय बताना है मुझे। लेकिन आपको एक कंडीशन और पता होगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं कैसे निकालूं, कैसे रिलेट कराऊंगा, इसको कराऊंगा डिस्टेंस से रिलेट। अब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर है टोटल डिस्टेंस के, ठीक है, कह सकते हैं ये डिस्टेंस जो एक्स एम है और एम वाई है किसके बराबर है, एक्स वाई के। ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पे स्पीड क्या थी, देखो यहाँ पे स्पीड तो किसकी ऐड होगी, वी ए की, ठीक है ना, ए की स्पीड थी, ए ने यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना घंटा लिया 3.2, स्पीड क्या है 3x। तो कह सकते हैं 3x गुना में हम क्या निकाल रहे हैं, देखो एक्स एम आपको पता है, इससे रिलेट कराया, एक्स एम प्लस एम वाई बराबर है टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से लिया ए ने 3.2 ओवर प्लस, अब बी ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एम तक मिलने के बाद यहाँ तक कितना लिया 7.2 ओवर, स्पीड है 2x की, 7.2 ओवर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस के बराबर है। टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, देखो अब मान लेते हैं स्पीड इसकी, ठीक है, कितनी थी 3x थी, यहाँ तक कितना में दोनों ने देखो सेम टाइम में यहाँ आए हैं दोनों, इसने भी यहाँ तक t लिया, इसने भी यहाँ तक t लिया, मतलब t मल्टीप्लाई में a की स्पीड, t मल्टीप्लाई में b की स्पीड, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। a प्लस बी की हो जाएगी, t कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी की स्पीड क्या हो जाएगी 3x प्लस 2x, ठीक है ना, 3xt प्लस 2xt क्या आएगा, t को मैं ले लूँगा, ये टोटल क्या हो जाएगा 5xt, ठीक है 5xt। और x तो कॉमन ही आ जाएगा सब में से, x तो कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आएगा फिर, ये आएगा, ये देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 32 कितना होता है, 32 दूनी 64, 32 96, 9.6 प्लस 7.2 की करूँगा 14.4 आ जाएगा, ये बराबर है 5t के, ठीक है। अब इसमें ऐड करो, ये आएगा, ठीक है, कितना आएगा 14 और 9 होता है 23, और 0.6 प्लस 0.4 क्या आ जाएगा 24, 24 बटे में 5 t की वैल्यू काटोगे क्या आएगा 24 बटे 5, 5 चौका 20 और 5 8 40, 4.8 ओवर, ठीक है ना, 4.8 ओवर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेकिन इसमें आज थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, टाइम पूछ लिया, लेकिन है ना कई बार इसमें सिर्फ रेशियो पूछ लेता है, ठीक है। रेशियो में डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 13, दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती हैं। बी की चाल ए से 40% अधिक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी वाई और एक्स स्टेशनों तक पहुंचने के लिए क्रमशः 4 से 5 घंटे और एक्स घंटे का समय लेती हैं। एक्स का मान बताओ। देखो ये कंडीशन हम कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपको क्या डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर क्या करती हैं, चलती हैं और किसी पॉइंट पे मिलेंगी और उस पॉइंट के बाद दोनों, ठीक है, समथिंग कुछ ओवर में एक दूसरे, ठीक है, एक्स और वाई या अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो ए और बी जो स्पीड का रेशियो, देखो स्पीड का रेशियो गिवन है
ए की चाल ए से 40% अधिक है बी की चाल। ए की अगर 5 है, बी की क्या होगी 7 होगी। ठीक है, 40% एक फ्रैक्शन होती है 2/5, इसकी 5 है तो इसकी 2 अधिक 7 होगी। अब स्पीड का जो रेशियो है, ठीक है, टाइम का उल्टा हो जाता है। टाइम का रूट में टाइम का क्या होता है उल्टा। तो टाइम t2, दूसरा टाइम क्या है x है, बटे में 4 पंजा 20 रहे 21/5। ये वैल्यू सारी रूट में है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 25 आएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर आएगा 49। ये बनाएगा 5 ऊपर चला जाएगा 5x बटे में आएगा 21। काट दो, 7 7 49, 7 21। ठीक है, 5 पे काटूंगा 25 को 5 आएगा, 5 3 15, x की वैल्यू आएगी 15/7। 15/7 बराबर है x। आगे सोल्व करो, 7 दूनी 14, 1/7। ठीक है ना, x का मान क्या है 2 से 1/7 ओवर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 107 किलोमीटर है। देखो दो स्टेशन है ए और बी, दूरी कितनी है दोनों के बीच की 107 किलोमीटर। ठीक है ना, 107 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करती है। ठीक है, एक ट्रेन है कहता है जिसकी लेंथ कितनी है 1.2, मान लेते हैं ये ट्रेन है, लेंथ है इसकी 1.2 किलोमीटर। ठीक है ना, स्टेशन ए से बी के लिए, ठीक है, ए से चले बी के लिए, स्पीड क्या है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन चली, 10 मिनट बाद ये चली, तो 10 मिनट में ये कितनी दूरी कवर कर लेगी, 10 मिनट में ये कितनी दूरी कवर कर लेगी। ठीक है, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 10 मिनट में कवर कर लेगी 90 इंटू में, ठीक है, टाइम कितना है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है 10/10 मिनट है, ओवर में कन्वर्ट कर दूंगा, 0 से 0, 6 पे काटूंगा 15 आएगा, 15। ठीक है, कितना 10 मिनट में कितना कवर कर लेगी 15 किलोमीटर। ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे पहुँच गई है 15 किलोमीटर। कौन, ये वाली ट्रेन। ठीक है, ट्रेन जो ए से चली है। अब देखो ये ट्रेन तो यहाँ पहुँच गई इस पॉइंट पे। अब 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर, अब 1.2 किलोमीटर की दूसरी ट्रेन भी है। ठीक है ना, 1.2 किलोमीटर की क्या है, दूसरी ट्रेन भी 1.2 किलोमीटर की है, और ये चलती है, देखो इसने किया 1.2 किलोमीटर की, तो ये है ही थी। ठीक है, कवर कर लिया कितना डिस्टेंस इसने 15 किलोमीटर। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस बचेगा, जो रिलेटिव स्पीड, देखो अब ये चलेगी यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से चलेगी और ये पहुँच गई है, ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई है। अब रिलेटिव डिस्टेंस कितना बच गया इनके बीच का, ठीक है, 15 माइनस कर दूंगा किस में से 107 में से। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस ये बच गया एक टाइम के लिए, मान लो कितना 107 माइनस 15 कितना 92 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब ये रिलेटिव जो डिस्टेंस है, अब रिलेटिव स्पीड से ट्रैवल होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 92, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसकी 90 है, इसकी कितनी है, इसकी है, हाँ इसकी है, देखो ए और बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं, इसकी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड देखो इसकी 90 है। जब दोनों ट्रेन अपोजिट एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है ना, जब एक दूसरे की तरफ अपोजिट आएंगी तो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं डिस्टेंस बटे में रिलेटिव स्पीड, ये आएगा टाइम। यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लगेगा,
ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा। ठीक है, ये टाइम आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जहाँ पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, ये आएगा 92 बटे में 190। ठीक है, ये आ गया टाइम। अब मुझे तो ये बताना है, ठीक है ना, स्टेशन ए से वो डिस्टेंस बतानी है जहाँ पे ये मिलेंगी, मतलब कि वो दूरी बतानी है। तो कैसे बताएंगे? ठीक है, कैसे बताएंगे, देखो मान लो यहाँ पे मिल गई है। अब एक ही दूरी देख लूँगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो 15 किलोमीटर है। ठीक है, और ये टाइम इतना है, स्पीड क्या है कि 90। ठीक है, 90 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये टाइम आ जाएगा 92 डिवाइड बाय 190। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, और नहीं होगा कैंसिल और कुछ भी। ठीक है, अब देखो ये 19 है, ये 9, तो 15 में ऐड करना है मुझे। क्या ऐड करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 92 से। कैसे करते हैं इसको? मनी मन में करना है। 100 माइनस 8 लिखेंगे। 100 माइनस 8, 900 माइनस 9 72। ठीक है, 900 माइनस 72 करेंगे, क्या आएगा? 828। डिवाइड करना 19 से, ये आएगा कितना आएगा? देखो 19 चौक 76। ठीक है, 19 चौक ये आएगा 19 चौक 76। बचेगा कितना? 82 तक पहुंचने के लिए बचेगा 76 में कितना ऐड करूं? 4 और 2 6। ठीक है, 60 है, 19 30 57, 43 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, ये 43 पॉइंट समथिंग प्लस 15, 43 और 15 कितना होता है? 58, मतलब 58 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर हमारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, और 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल द्वारा, ठीक है, कुल दूरी की औसत चाल का किलोमीटर प्रति घंटा में 60% कितना होगा? तो औसत चाल क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया, ऐड कर दो सभी को। ठीक है, 600 किलोमीटर 600। ठीक है, टोटल टाइम है, क्या आएगा? 600 देखो टाइम कैसे निकाल लेंगे? किसके द्वारा? रेलगाड़ी द्वारा। 600 को 75 से डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट 1000 ऐड करेंगे, और 1000 को डिवाइड कर देंगे किससे? 50 से। वैसे ही नेक्स्ट और क्या है? 500 किलोमीटर की दूरी वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, 500 करेंगे ऐड, प्लस टाइम क्या आ जाएगा? 500 बटे में 400। नेक्स्ट, और 100 किलोमीटर की यात्रा कार से 50 किलोमीटर की स्पीड पर घंटे की स्पीड से। 100 ऐड करेंगे, प्लस 100 बटे में 50 करेंगे। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस बटे में क्या आएगा? टोटल टाइम। तो जोड़ दो, ये आएगा 1000। ठीक है, प्लस में 1600, 500 2100 और एक 2200, ये आएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 75 को काटेंगे इससे, 15 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, 40 बटे में 5 होता है, ये 8 आएगा। इसको काटूंगा, 50 दूनी 100 होता है, ये आएगा 20। इसको काटेंगे 5 बटे 4 आएगा, और इसको काटेंगे क्या आएगा? 2। ठीक है, कितना आया? 20 और 8 28 और 2 30। ठीक है, 30 प्लस 5 बटे 4, इस सारे की जगह आएगा 30 प्लस 5 बटे 4। 30 चौका 120 और 5 125। ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2200 गुना में 4 बटे में कितना है? 125। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ मैं?
इसको देखो, सबकी लास्ट डिजिट अलग अलग है। देखो कैसे करेंगे स्मार्ट तरीके से। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 बन जाएगा, 8 से इसको कर दो और लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं। 8 चौका 32, 2 आएगा, 2 दूनी 4, लास्ट डिजिट आएगा 4। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 350 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को नजर, ठीक है, पुलिसकर्मी को एक चोर नजर आता है। चोर और पुलिसकर्मी कर्मी क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? ठीक है, वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 350 मीटर है वो आगे, अब वो भी भाग रहा है वो भी भाग रहा है, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड से पकड़ेगा। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 5 किलोमीटर, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चला जाएगा ऊपर, काट दो। 5 से काटूंगा, 5 सत्ता 35। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा। अब इसको 5 है बटे में, इसको 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 आएगा। 10 से ये 0 कैंसिल आउट कर दूंगा। 18 दूनी 36, 36 सत्ता, एक 0 है। ठीक है, सॉरी ये 0 तो कट गई थी। 18 दूनी 36 सत्ता, ठीक है, 7 तक से करूँगा, 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25, 252। ठीक है, कितना लगेगा उसको? 252 सेकेंड। 252 सेकेंड को, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा, तो काटो, ये आएगा, कह सकते हैं 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24, 240 आ जाएगा, 4 मिनट आएंगी प्लस, और 40 में कितना आएगा? 12 बच जाएगा, 12 सेकेंड आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यात्रा के लिए औसत चाल बताओ। ठीक है, औसत चाल बतानी है मुझे। औसत चाल क्या होता है? एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला लगाएं, 2ab इंटू में, सॉरी, बटे में a+b। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए जो स्पीड 40 थी इंटू में b 65, इन दोनों का जोड़। 40 में 65 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 105। ठीक है, काट दो। 5 पे काटूंगा 21 आएगा, और 5 पे काटूंगा 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, ये आएगा 4 दूनी 8, 13 13 अट्ठा होता है 104, डिवाइड करना 21 से, क्या आएगा? देखो 21 पंजा 105 होता है, नहीं आएगा। 21 चौक 84 होता है। जैसे पता लगा पहले 4 पे जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अमित और बीनू 400 मीटर की दौड़ क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, जब अमित दौड़ पूरी कर लेता है तो बीनू समापन रेखा से कितनी दूर होती है? तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे। आप हमको पता है, ठीक है, 400 मीटर से कितनी दूर है ये बताना है बीनू। अब ये तो 44 सेकंड में पूरी कर ही लेगा, मैं देख लूंगा बीनू 44 सेकंड में कितनी, ठीक है, कितनी कवर करती है। ये 50 सेकंड में बीनू करती है कितनी कवर? 400 मीटर। 1 सेकंड में कितनी करेगी? 400 बटे में 50, 44 सेकंड में करेगी, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे बीनू। ठीक है, 44 सेकंड में, 1 सेकंड, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ये आएगा। ठीक है, 5 8 40, 8 आ जाएगा, और 44 का डबल 88, 88 का डबल 176, 176 का डबल होता है, 176 का डबल होगा, देखो 200 का डबल 448, 352, मतलब 352 किसने करी है? 44 सेकंड में 352 किसने कवर किया? बीनू ने, 352। तो कितनी दूर है वो 400 से? अभी 48 मीटर की और कमी है, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19,
150 मीटर और 250 मीटर की लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती हैं, और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो दोनों ट्रेनों की चाल कितनी है? ठीक है, देखो एक तो होगी स्पीड, एक तो रिलेटिव स्पीड आएगी दोनों कंडीशन में, एक आएगा ए प्लस बी, जब दोनों अपोजिट चलेंगे दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, स्पीड की लंबाई है। ठीक है, देखो ट्रेन पार किसको करती है? दो समांतर लाइन चलती हैं, वो एक दिशा में चलती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करेंगी तो मतलब एक दूसरे की दोनों लेंथ इतना चलेंगी। ठीक है ना, 150 प्लस 250 ये आएगा 400, 400 कवर करेगी ए प्लस बी। ठीक है, दोनों की लेंथ ये होगी, तो मतलब कि 400 डिवाइड बाई इनकी स्पीड कर दूंगा दोनों की, या फिर टाइम, इसको टाइम है हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस है 400, 400 डिस्टेंस किया, एक बार 20 सेकंड में, एक बार 10 सेकंड में, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। मतलब ए प्लस उनकी एक्स प्लस वाई मान लेता हूँ, एक्स प्लस वाई, ये तो लेंथ थी। ठीक है, लेंथ थी ये तो दोनों की, ये स्पीड मान लेता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों ऐड होगी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, जब वो अपोजिट चलती हैं, विपरीत चलती हैं। ठीक है, 400, तो टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड। अब दो एक दूसरे की ओर चलेंगी या सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो तब लेती है 20 सेकेंड, 400 बटे में 20। ठीक है ना, 400 बटे में 20, तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 40, और एक्स माइनस वाई की आ गई कितनी? 20 से काटूंगा 20 आएगा। तो एक्स और वाई की बतानी है मुझे, एक्स और वाई की क्या आ गई? एक्स की आ गई इन दोनों जोड़ का आधा 30, और वाई की आ गई इन दोनों का डिफरेंस का आधा 10। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो किसी भी, ठीक, किसी पोल को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी, ट्रेन कितना चलेगी? हमेशा अपनी लेंथ जितना। ठीक है ना, लेंथ इतना ही चलेगी। तो लेंथ कितनी है? 225 मीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड है उसकी 54 किलोमीटर पर घंटा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगता है, टी की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, तो ये था 225। अब काट दो इसको, 18 तिये 54। ठीक है, और 5 तिये 15, 15 से काटूंगा 15 पे कटेगा, तो ये आएगा 15 सेकेंड। टी की वैल्यू आई 15 सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ए 1 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, जबकि बी समान दूरी को 15 मिनट में तय करता है। ए बी से कितना आ गया मीटर में? तो हमें गिवन है टाइम का। ठीक है, टाइम गिवन है। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो, देखो टाइम का रेशियो अगर क्या है 12-15, और डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? स्पीड का रेशियो आ जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 15-12। ठीक है, 15-12, और जो स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो देखो, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा तो वही किसका होगा? डिस्टेंस का भी होगा। इन दोनों का गैप क्या है? 3 यूनिट। ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं हम? ए और बी की। ठीक है, तो कह सकते हैं 3 यूनिट डिस्टेंस ज़्यादा कौन कवर करता है? कौन कवर करता है? ठीक है, ए, क्योंकि ए 12 मिनट में तय करता है सब, जबकि बी समान दूरी को 15 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो ए की जो स्पीड है 15 किससे ज़्यादा है? बी से। अब जो इनका गैप आया 3 मीटर, इसको डिस्टेंस के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो 3 कह सकते हैं 15 यूनिट, 15
कवर तो दोनों करते हैं। तो ए ने 15 की, ठीक है, 15 यूनिट डिस्टेंस किसके बराबर थी, ए ने कवर की थी 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 15। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1000 बटे में 15, और 3 यूनिट की निकालनी है, क्या आएगा, 3×5 = 15, 5 पे काटूंगा 200 मीटर। ठीक है, तो ए बी से कितना आगे है मीटर में, 200 मीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 147 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 210 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब ट्रेन खंभे को पार करेगी मतलब कितना चलेगी, अपनी लेंथ इतना ही चलेगी, ठीक है ना। तो समय बताना है, टाइम क्या आएगा, ठीक है, टाइम बताना है मुझे। आपको पता है स्पीड इनटू में डिस्टेंस, सीधा टाइम बता दो, डिस्टेंस बटे में क्या आ जाएगा, ठीक है, 210 है डिस्टेंस, स्पीड है 147, ये टाइम आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, ये टी की वैल्यू आएगी, और इसको निकाल दो किलोमीटर पर आवर को इसमें कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये आएगा, देखो 21 × 147 होता है, ठीक है, ये 10 है, ये 18 ऊपर आ जाएगा, ऊपर तो 180, नीचे है 35, नीचे क्या है 35, ये 5 पे काटूंगा, 5 पे आएगा 36×5 180 होता है, और 5 पे काटूंगा 7 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, देखो जो 147 था तो सीधा ही करना था हमें, ये ऐसे कर सकते हैं। अब आएगा 7×5 = 35, बचेगा 1/7। ठीक है, 147 बनाना है तो 21 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 7 से ऊपर, और हाँ 21 से ऊपर नीचे कर दो, 21×7 = 147 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 21 आ जाएगा और नीचे 21×7 = 147, ये आ जाएगा 5 सेकंड 21/147। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 800 मीटर की दौड़ में सूर्या ने कमल को 150 मीटर या 30 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में सूर्या की चाल ज्ञात कीजिए। देखो दौड़ थी कितने की, 800 मीटर की। सूर्या ने कमल को 150 मीटर से हरा दिया। अब सूर्य तो यहाँ पहुँच गया, अब कमल है यहाँ पे, कितने से हरा दिया, 150 मीटर से, या 30 सेकंड से हरा दिया, 30 सेकंड से हरा दिया, या 150 मीटर से हरा दिया। मतलब कि ये सूर्य कमल से 30 सेकंड पहले पहुंच गया कह सकते हैं, या फिर अभी कमल को 150 मीटर कवर करने में कितना टाइम और लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे। तो मुझे बतानी है सूर्य की चाल, ठीक है ना, सूर्य की चाल। अब देखो सूर्य की बता देंगे कैसे है चाल। अब सूर्य को कितना टाइम लगा होगा 800 मीटर कवर करने में, हमें पता है। ठीक है, अब ये देखो कमल है जो 150 मीटर कवर करता है कितने में, 30 सेकंड में। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 150 है, तो ये कितना होगा, 650 होगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से 650 कितनी देर में कवर करता है, कौन, कमल। अब ये 30 सेकंड में तो करता है कितना, 150, तो 1 मीटर कवर करेगा कह सकते हैं कितने में, 30/150 में। ठीक है, अब 650 कवर करने में को कितना टाइम लगेगा, 650 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों तरफ 30/150 गुना में कर दूंगा 650, 0 से 0 कैंसिल, 3×5 = 15, 5 से काटूंगा, 5 पे आएगा 13। ठीक है, 5 पे काटूंगा क्या आएगा, 13, 130 सेकेंड। अब इसको तो लग गए, इतना कवर करने में कितना लग गए, 130 सेकेंड। तो उसने सूर्य ने कितना लिया होगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में इसको तो लग गए 30 सेकेंड, 130 सेकेंड। तो सूर्य कितना पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया होगा, इतने ही टाइम में सूर्य पहुँच गया था 130 सेकेंड में यहाँ तक। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक, तो स्पीड बतानी है मुझे सूर्य की, तो 800 बटे में 130। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आएगा ये 13 कम, तो कह सकते हैं लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में आया, इसको किलोमीटर पर आवर में बना दो, इसको कर दो गुना 18/5 से। ठीक है, 18 बजे ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 पे काटूंगा क्या आएगा, 16 पंजे 80 होता है, 16 गुना 18 है। ठीक है, 16 गुना 18 बटे में 13, तो 16 की 18 से करेंगे, ये देखो शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें 8 एक्स्ट्रा है, 10 से ये 6 एक्स्ट्रा है, 8 इसका इसमें जोड़ दिया, 6 इसका इसमें जोड़ दो, 8 जोड़ूंगा इसमें, 16 और 8 आएगा 24। ठीक है, और लास्ट डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई, 8 6 48 का 4 आएगा। ठीक है, 288/13, ये आएगा 13 दूनी 26, 2 बचेगा, फिर 13 दूनी 26। ठीक है, 2 बचेगा, फिर 13 बटे में इतने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या है, सूर्य की स्पीड, तो कौन सा है, 22 सही, 2/13 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक पुलिसकर्मी एक चोर का उससे 1800 मीटर आगे पीछा करता है। ठीक है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का 1800 मीटर आगे पीछा करता है, उससे 1800 मीटर एक आगे पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट पुलिसकर्मी से 800 मीटर आगे है, से आगे कितनी दूरी तय करेगा। देखो मैं बता देता हूँ सीधा क्या कहता है। अब चोर कितना आ गया, 800 मीटर 1800 मीटर आ गया, किससे, पुलिसकर्मी से। और पकड़ने जाने से पहले चोर टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है ना, ये पूछता है ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो आगे से कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट से आगे कितनी दूरी तय कर लेगा। देखो अब 1800 मीटर आ गया, ये 1800 मीटर कवर होगा रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी दोनों की, ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे, ये तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। अब ये गिवन है 1800 मीटर, ठीक है, स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, या इसको सारे को क्या कर लो, किलोमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके बना लेता हूँ किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये कितना है, 3 है रिलेटिव स्पीड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये मीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, 5/18 आ जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा। अब ये आएगा 5 3 15, देखो 5 से काटूंगा, ये कह सकते हैं 360, 18 का ये 18 गुना 18 आएगा 324, 324, और ये 100 है, और बटे में है 3 गुना 5, 5 से काटूंगा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 3 पे काटूंगा इसको, 3 एकम 3, 3 0, 3 8 24। ठीक है, ये आएगा 108 दूनी 216। ठीक है, इतना आ गया, ये क्या है, इतने सेकंड आ गए। इसको कन्वर्ट कर दो ओवर में। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो ओवर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, या फिर ऐसा करो, जो स्पीड है ये आ गया इतने सेकंड, या फिर ऐसा करो, ठीक है, स्पीड इंटू में टाइम, टाइम ये आ गया, क्या होता है, डिस्टेंस। अब स्पीड है किसकी, चोर की 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2100 स्पीड इंटू में टाइम करेंगे, ये तो कितनी दूरी तय कर लेगा वो, तो इसको काट दो, 9 दूनी 18, और 2 पे काटूंगा 2160 को, ये आएगा 2 एकम 2, 0 2 8 16 0।
और इसको करेंगे, इससे क्या आएगा 108 पंजे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 10, 5 को लिख सकते हैं 10/2, तो 10/2 इसको ये आएगा 540, 540 के आगे एक जीरो, 5400 मीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दो रेलगाड़ी एक दूसरे से 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशनों पी और क्यू से एक ही समय पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। रेलगाड़ियां डैश पर मिलेंगी, ठीक है। तो ये बताना है कहाँ से कहाँ पे मिलेंगी वो। तो देखो दो रेलगाड़ियां, एक चलती हैं पी से, एक चलती है क्यू से, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 1800 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों। ये है 1800 किलोमीटर, ठीक है। एक दूसरे की तरफ चलेंगे, स्पीड है एक की है 90 108 और एक की है 92, ठीक है। एक दूसरे की ओर चलेंगे, एक की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, एक की है 92। तो कब मिलेंगी ये? डिस्टेंस किससे करेंगे? रिलेटिव स्पीड से ट्रैवल करेंगे। 1800 कवर कराना है, स्पीड है, ऐड हो जाएगी दोनों की, ये आएगा 200, ठीक है। दोनों की स्पीड ऐड कर दूँगा, कह सकता हूँ 9 घंटे बाद मिलेंगी ये, ठीक है। 9 घंटे बाद मिलेंगी। तो ये बताना है चलती हैं तो रेलगाड़ियाँ डैश पर मिलेंगी, पी से 828 दूर, ठीक है। अब देखो 9 घंटे में ये कितना कवर कर लेगी? ये कर लेगी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कट्ठा, एक कैरी, निम निम 81 और एक 82, ठीक है। और ये कवर कर लेगी, इसमें से माइनस कर दो या तो या गुना कर दो, क्या आएगा 972 972, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, स्टेशन पी से 828 किलोमीटर, पी से यहाँ कोई भी मिला है, इसने तो करी 972, तो ये नहीं है ऑप्शन। स्टेशन क्यू से 972 नहीं, क्यू से तो कितना है ये 828, ये भी नहीं है। स्टेशन क्यू से 540, स्टेशन क्यू से 540 नहीं है। स्टेशन पी से 972, स्टेशन पी से 972, ये ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।